नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कोरोना के कहर के बावजूद उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दुनिया भर में उनको लेकर उत्सुकता है। सब जानना चाहते हैं कि वो जिंदा हैं या नहीं। और अब उनके बारे में खुलकर खबरें आ रही हैं। उत्तर कोरिया का मीडिया उनके बारे में क्या कहता है, ये सब बताऊंगा आगे। लेकिन एक बात समझने की है कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सुंग दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। किम जोंग उन की हाइट है 5 फीट 7 इंच, लेकिन उनका वजन, और इसी को लेकर दुनिया भर में कहा जाता है कि उनको हार्ट की समस्या होगी। उनका वजन है 132 किलोग्राम, मेडिकल भाषा में कहें एक्सट्रीमली ओबीस। किम जोंग उन के बारे में रहस्य क्यों गहराता जा रहा है, आज इसको समझेंगे। दरअसल किम जोंग उन के बारे में खबरों का सिलसिला शुरू हुआ सोमवार को, जब दक्षिण कोरिया के सोल में स्थित न्यूज एजेंसी डेली एनके ने खबर दी कि किम जोंग उन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और वो 10 दिन से गायब हैं। ये न्यूज एजेंसी वो लोग चलाते हैं जो उत्तर कोरिया से भागे हुए हैं। एजेंसी ने यह भी बताया कि किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन समारोह में नहीं पहुंचे थे। प्योंगयांग में इसको लेकर एक बड़ा समारोह होता है और वहां न पहुंचना उत्तर कोरिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब जो जानकारी आई है वो एक चीनी पत्रकार के हवाले से आई है, शिजियान जिंगहू, जिन्होंने बताया कि एक बहुत पुख्ता सूत्र से बात कर उन्हें पता चला है कि किम जोंग उन अब जिंदा नहीं है। शिजियान के वेबो में, जो चीन का ट्विटर है, करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। बताया जाता है कि चीन की राजधानी बीजिंग में उनके बहुत अच्छे संपर्क भी हैं, तो ये खबर एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी खबर जापान के साप्ताहिक अखबार शुकान गेंदई से है। अखबार ने बताया एक चीनी डॉक्टर से बात करके कि किस तरीके से किम जोंग उन दौरे पर थे। वो अपनी छाती को पकड़कर गिर पड़े। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पाया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। उनके हार्ट स्टेंट लगाने की कोशिश हुई और जो डॉक्टर ये कोशिश कर रहा था उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो स्टेंट ठीक से नहीं लगा पाया और किम जोंग उन अब एक वेजिटेटिव स्टेट में हैं, यानी कोमा में हैं, यानी ब्रेन डेड हैं। आपको ध्यान हो तो एनबीसी की पत्रकार केटी टूर ने इसी बारे में 3 दिन पहले ट्वीट भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया। किम जोंग उन के बारे में एक बड़ी खबर छपी जापान के बड़े अखबार आसाही शिंबुन ने। अखबार ने बताया कि चीन से डॉक्टरों का एक दल दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ है। तुरंत कयास लगने शुरू हो गए कि किम जोंग उन के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम चीन ने भेजी। बाद में खुलासा हुआ कि बीजिंग के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल हॉस्पिटल से 50 डॉक्टर उत्तर कोरिया की तरफ गए हैं। यह भी बताया गया कि ये डॉक्टर उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर फैले कोरोना वायरस के उपचार के लिए वहां भेजे गए हैं और इनको किम जोंग उन से जोड़ना गलत होगा। किम जोंग उन के लिए इतनी बड़ी डॉक्टरों की टीम न भेजी जाती। दरअसल उत्तर कोरिया में हर चीज इतनी गुप्त रहती है कि इशारों को पढ़ना पड़ता है। अखबार ने एक और खबर दी कि हाल में, यानी 3 दिन पहले, रूस के राजदूत ने बीजिंग में उत्तर कोरिया के राजदूत को फूल भेजे। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि ये किम जोंग उन के उपचार की कामना के फूल थे। लेकिन फिर उत्तर कोरिया के वर्कर्स पार्टी के अखबार ने इस पर सफाई दी और कहा कि दरअसल में ये फूल
किम जोंग उन की रूस यात्रा के वर्षगांठ के मौके पर भेजे गए। उत्तर कोरिया की मीडिया को देखें तो हफ्ते भर किम जोंग उन की कोई न कोई खबर सुनाई देती रही, दिखाई देती रही। बताया गया कि उन्होंने संदेश भेजे हैं सीरिया के राष्ट्रपति को, क्यूबा के राष्ट्रपति को, रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को। रविवार के दिन सामजियोन नाम की एक जगह है, वहां के मजदूरों को उन्होंने उनके काम के लिए बधाई देते हुए एक संदेश दिया। लेकिन जानकार बताते हैं कि यह अपने आप में काफी नहीं है। अमेरिका की प्रसिद्ध न्यूज वीक पत्रिका को पेंटागन के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने बताया कि प्योंगयांग से 200 किलोमीटर दूर वोसान नाम की जगह पर किम जोंग उन की ट्रेन का देखा जाना, लेकिन किम जोंग उन का लगातार 2 दिनों से दिखाई न देना बताता है कि दाल में कुछ काला है, मामला गड़बड़ है। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि अगर किम जोंग उन को कुछ हो ही गया है तो ये बताने में उत्तर कोरिया को अभी समय लगेगा, क्योंकि एक तो उनको सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी और उत्तराधिकारी तय करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर मैं लगातार नजर रख रहा हूं। अगर आपको यह जानना है कि उत्तराधिकारी कौन हो सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके ढेरों संदेश आते हैं, मैं उनको लगातार देख भी रहा हूं और जवाब भी दे रहा हूं। और आप यहां नहीं तो ट्विटर पर आ सकते हैं, जहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @dibang, DIBANG। नोट कर लें, फिर बात होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।